हम लोगों के साथ पदयात्रा में चल रहे और जिनके नेतृत्व में गया जिला में पदयात्रा हुआ है, सम्मानित गया जिला के अध्यक्ष माननीय चंद्र बाबू टीका साहब, ये नेता ये हैं अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय सचिव हैं AICC के, अजहरुद्दीन जी, जगदीश प्रसाद यादव जी, धर्मेंद्र कुमार निराला जी, नारायण जी, इस प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष, इस क्षेत्र के लोकप्रिय मुखिया रहे कुकू बाबू, गौतम जी, राजेश्वर पासवान जी, शिव कुमार चौरसिया जी, राजेंद्र गुप्ता जी, टंकुप्पा प्रखंड के अध्यक्ष शंभू बाबू तथा यहाँ पर अमेठी गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको ये लग रहा होगा कि आज कांग्रेस पार्टी के लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर के क्यों वजीरगंज प्रखंड कार्यालय में, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जहां पर ये क्षेत्र इतना पॉपुलर रहा है कि हर एक गांव में यहाँ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। वजीरगंज को स्वतंत्रता सेनानियों का स्थल कहा जाता है, काफी स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ इतिहास है। वहां से हम लोग माल्यार्पण करके, नमन करके अभी 10 किलोमीटर पैदल चल के आपके पास आए हैं और रास्ते में हम लोग नारा लगा रहे थे कि अगस्त क्रांति के वीर सपूत अमर रहे, भारत छोड़ो आंदोलन जिंदाबाद। आजादी की लड़ाई में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता था और अंतिम लड़ाई वही भारत छोड़ो आंदोलन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा आगाज किया गया, उस समय देश की जनसंख्या केवल 32 करोड़ था, तो वो आजादी की लड़ाई में 42 में 32 करोड़ जनसंख्या जो भारत की थी वो सब लोग रोड पर निकल गए थे। करो या मरो का नारा दे दिया गया था कि अब चाहे मरेंगे या आजादी लेके रहेंगे। और जो अंतिम 42 से 47 5 साल की लड़ाई हुई वो निर्णायक लड़ाई हुई और आप 47 में आजादी प्राप्त किए। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है नरेंद्र मोदी का, सबसे जरूरी चीज क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास। आप महंगाई से त्रस्त हैं। सरसों तेल 200 रुपए केजी आप लोग कभी नहीं सुने होंगे, एक बैग 100 से 200 हो गया। गैस जो आप 450 रुपया में लेते थे आज 1200 में मिल रहा है। हम लोग RTI डाल करके देखा है, सूचना के अधिकार के द्वारा बताया गया कि देश के 5 करोड़ लोग ऐसे हैं उज्ज्वला योजना में जिन्हें गैस मिला था वो गैस भराना छोड़ दिए। सरकार एक बार फ्री देगी भरा करके, वो कितना दिन चलेगा? 1 महीना चलेगा, उसके बाद तो आपको अपने भराना है। तो अपने भराने के लिए आप कहीं से जाइएगा गैस लाने तो 1200 लगेगा, तो कहाँ 400 कहाँ 1200, तिगुना गैस का दाम हो गया। 18 जुलाई से देश में नरेंद्र मोदी ने एक नया काम किया है। अनाज पर कभी टैक्स नहीं लगता था, दही, पनीर, मक्खन पर कभी टैक्स नहीं लगता था। ये देश ऐसा है कि हीरा पर 1.5% GST लगता है। हीरा अगर आप खरीदिएगा 1 लाख का तो 1500 रुपया टैक्स लगेगा, लेकिन 1 लाख का चावल खरीदिएगा तो 5000 रुपया टैक्स लगेगा। 5% अनाज पर टैक्स कर दिया है। लोग कहता है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में किसान को 6000 सालाना मिल रहा है। लोग बोलते हैं कि हमें 3 साल से जन वितरण प्रणाली में फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन आप जोड़िए, एक अगर 5-7 व्यक्ति का एक परिवार है तो उसके यहाँ जो ये टैक्स लगा खाने पीने के सामान पर, चावल, गेहूं, दूध, दही पर, कोई परिवार ऐसा नहीं है जो 1200 से 1500 रुपया टैक्स नहीं दे रहा है। तो अगर 12 महीने का साल होता है बरबहे चौवाल से 15,000 रुपया आप नरेंद्र मोदी को घर से निकाल करके दे रहे हैं, तो अगर आपको साल में 3 बार 2-2 हजार दे ही दे रहा है और 5 किलो अनाज ही दे रहा है, बहुत दे रहा है, तो 8000 रुपया दे रहा है, 15,000 ले रहा है। आप उसी में बिक जा रहे हैं। लोग कह रहा है कि वोट खरीद ले रहा है, फ्री का चावल दे रहा है, नहीं, वो आपको ठग रहा है। और 2 चीज से सावधान रहिए, वो धर्म रूपी जहर देता है आपको। देश 42 में आजाद हो जाता
लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने टेस्ट लिया कि अरे बाप, एक चीज तो यहाँ पर है, आजादी की लड़ाई तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके लड़ा है, अब हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की लड़ाई लड़वाओ। 42 और 46 में जो राइट हुआ है इस देश में, उतना बड़ा राइट कभी नहीं हुआ। 5 साल 42 से 47 हिंदू मुस्लिम वो लड़ा करके काम किया। कुछ भी होता है, महंगाई बेरोजगारी की आप सड़क पर बात करते हैं तो वो राम मंदिर की बात शुरू कर